वो क्या कर सकते हैं आज ही जाकर के देखिए जी लोकसभा में? जी, आज नामांकन हुआ है। तो नामांकन की सभा के बाद या नामांकन के बाद जो भी रोड शो हुआ, हमारे रिपोर्टर्स वहां लगे थे, अभिषेक लगे थे, सुमन सौरभ लगे थे, वसीम लगे थे। हमने उनसे फीडबैक पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए भीड़ का आकलन मत कीजिए, किसके साथ कितने लोग, क्योंकि तमाम जगहों से आए हुए लोग थे। लेकिन एक अंतर नजर आया जिसे जनता ने नोटिस किया। हमने कहा क्या? तो प्रशांत किशोर सड़कों पर पैदल चल रहे थे और बीजेपी के उम्मीदवार और नेता गाड़ियों पर सवार होकर हाथ हिला रहे थे। तो देखिए, जो आप कह रहे हैं ना, उपचुनाव में हर छोटी बड़ी बात नोटिस की जाती है। बिल्कुल। हाँ, कि प्रशांत किशोर हाथ मिलाते हुए पैदल आगे बढ़ रहे हैं और आप गाड़ी पर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए आगे चल रहे हैं। हाँ, तो ये बातें प्रशांत किशोर का जो पब्लिक के साथ कनेक्ट है, ये भी उनका एक एडवांटेज है। जी। और ये आप अभी पूछिए, कभी सर्वे कराइए कभी, कि बिहार के लगभग हर गांव का 10 व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा कि उसने प्रशांत किशोर से हाथ मिलाया है। हम्म। तो ये जहां जहां गांव में घूमे, पद यात्रा की, ऐसे घूमे, वो लोगों से मिलते रहे, तो ये पब्लिक कनेक्ट है उनका। इससे उनको भी पब्लिक का मूड समझने में आसानी होती है। तभी वो इतने इफेक्टिव नारे गढ़ पाते हैं, तभी इतने इफेक्टिव स्ट्रेटजी बना पाते हैं, क्योंकि उनके पास पब्लिक का फीडबैक फर्स्ट हैंड होता है। वो हम्म। सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन पर काम नहीं करता। और देखिए ना जी, पूरे पूरे नामांकन की सभा में, रोड शो में, प्रशांत किशोर जिंदाबाद और जनसुराज जिंदाबाद के नारे नहीं लग रहे थे। नारे क्या लग रहे थे? जय बिहार, जय 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 बिहार, बिहार, जीतेगा बिल्कुल। बाकीपुर, जीतेगा बाकीपुर। यही तो, ये भी उनको पता है। वही हम कह रहे थे कि क्या नारा जी। गढ़ना है, क्या हम्म। नैरेटिव बनाना है, किस तरह से कैंपेन को आगे ले जाना है, वो इस बात को जानते हैं। वो हम्म। मूड भांपते हैं जनता का, और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से भांपते हैं। वो दिल्ली में बीजेपी का आईटी सेल कोई भी कैंपेन तैयार करेगा तो वो सेकंड हैंड, हम्म। थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होगा। यहाँ किसी बिल्कुल। को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से प्रशांत किशोर अपना कैंपेन प्लान करते हैं। और वो हम्म। कैंपेन पहले से प्लान कर चुके हैं, और हम लोग उस बात को पहले डिकोड कर चुके हैं कि वो सिर्फ बांकीपुर की समस्याओं को लेकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो पूरे हम्म। बिहार की बात को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि बांकीपुर के इलाके में पूरे बिहार के लोग रहते हैं, बिहार बिल्कुल। के हर जिले के लोग रहते हैं वहां। हम्म। जो रिजोनेंस होगा, अगर उसके जिले की भी कोई समस्या है, प्रशांत किशोर कोई बात उठाएंगे, तो हो सकता है कि ये उस व्यक्ति के जिले की भी समस्या हो। जो व्यक्ति बोरिंग बिल्कुल। कैनाल रोड में रहता है, जो व्यक्ति बोरिंग रोड में रहता है, या जो व्यक्ति चांदमारी रोड में रहता है, हो सकता है कि उसके गांव की भी, उसके इलाके की भी समस्या हो। तो वो बिल्कुल। उसके साथ कनेक्ट करेगा अपने आप को। तो ये बात, ये नीरज सिन्हा नहीं उठा सकता, बीजेपी के जी। दूसरे बड़े नेता ये बात उठा सकते हैं। हम्म। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं के पास भी उठाने के लिए है कुछ नहीं, क्योंकि 20 साल से आप ही का राज है, तो आप कुछ समस्या तो बिल्कुल। नहीं उठा सकते हैं। जी। और किसी समस्या के समाधान के लिए जब आप कहने जाएंगे, तो लोग पूछेंगे ना कि 20 साल से आप ही की सरकार थी, तो ये समस्या क्यों नहीं दूर हुई? क्यों, हम्म। अगर अगर नाली ओवरफ्लो कर रही है, कहीं अगर सड़क टूटी हुई है, कहीं बिजली की सप्लाई कमजोर होती है, कुछ भी ऐसी चीज होती है, तो जवाब तो बीजेपी को ही देना होगा। प्रशांत किशोर तो बिल्कुल। बड़े सहज अंदाज में ये सवाल उठा सकते हैं। तो हम्म। ये तब, अच्छा, बिहार के जो मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे, देखिए, परीक्षा का पेपर लीक होना, या ये अभी रिजल्ट, नतीजों में देरी होना, नतीजों के बार बार कंबाइन होना, एग्जाम्स का नतीजों में देरी होना, बहाली नहीं होना, ये सारे मुद्दे तो वहीं के हैं ना, पटना के मुद्दे हैं। हम्म। और ये हम्म। पटना में जब ये सारे मुद्दे उठेंगे, तो कौन नौजवान होगा या कौन परिवार होगा जो अपने को इससे नहीं जोड़ेगा? नहीं नहीं, इसे इसका नहीं। प्रयास देखिए अजीत जी, इसका जो आप कह रहे हैं कि कल प्रशांत किशोर संजय गांधी जैविक उद्यान में टहलने चले गए थे, बिल्कुल। जिसे अब पटना जैविक उद्यान कहा जाता है। पटना जैविक उद्यान दीघा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन सुबह वहां सैर करने, मॉर्निंग वॉक करने पटना के तमाम इलाकों से लोग आते हैं। तो वहां उन्होंने मॉर्निंग वॉक करके पटना के तमाम मतदाताओं को, न कि सिर्फ बांकीपुर के मतदाताओं को संदेश दिया और उनके साथ चाय पीना, उनके साथ नारियल पानी पीना। तो उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया, जो आप कह रहे हैं कि हमारे मुद्दे सिर्फ बांकीपुर के नहीं है, हमारे मुद्दे बिहार के हैं। बिल्कुल। तो ये बिहार के कितने मुद्दे हैं वो, और वो कब से उठा रहे हैं प्रशांत किशोर? हम्म। और जब से वो उठा रहे हैं, अब हमको लगता है कि लगातार उनको 3 साल हो गए जब ये सारे मुद्दे उठाते। हम्म। 2 अक्टूबर से जब वो निकले थे, तो पलायन का मुद्दा, गरीबी का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये सारे मुद्दे उठाते रहे हैं वो। तो ये मुद्दे भी अब एक तरह से उन्होंने लोगों के दिमाग में बिठा दिए हैं। और हम्म। अगर स्वयं वो चुनाव लड़ रहा, पिछली बार भी अगर वो स्वयं चुनाव लड़े होते, तो नतीजे वैसे नहीं होते जैसे आए थे। उनके लिए बेहतर नतीजा होता, क्योंकि फिर उनका चेहरा होता। जब उनका बिल्कुल। चेहरा होता, तो कंपैरिजन प्रशांत किशोर से बाकी लोगों का होता। जैसे ही वो मैदान से हटे, उनके एमएलए कैंडिडेट का कंपैरिजन दूसरे एमएलए कैंडिडेट से होने लगा। तो यहाँ मात खा गए प्रशांत किशोर। अब तो जी। खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं ना, और हमने पहले भी कहा था कि वो अगर बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हो,
तो उसको बहुत कायदे से प्रशांत किशोर बेच सकते हैं। तो उनसे बेहतर प्रोडक्ट क्या हो सकता है जिसको उनको सेल करना है मार्केट में। तो उनके पास तमाम तरह के एडवांटेज है। बाई इलेक्शन है, इतना बड़ा नाम है प्रशांत किशोर का जिस पर बिहार के लोगों को गर्व होना चाहिए। हमको तो होता है, पता नहीं बाकी लोगों का हम नहीं कह सकते हैं।